हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो मेरे इस वीडियो में आप सभी का मैं दिल खोलकर स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी क्लास 11th का भाग है आरोह। ठीक है, आरोह रहेगा जिसमें हम कर चुके हैं कवर काव्यखंड का पद 1 क्वेश्चन आंसर में। तो आज हम पद 2 को, जो कि कृष्णा कबीर वाला, हमने ये वाला कंप्लीट कर दिए थे। हमने इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं मीरा के पद। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में लिखवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको है 1, 2 और 3 प्रश्न जो है यही आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हम आराम से पढ़ते हैं कि 2 मिनट। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका रूप कैसा होता है और उपासना किस रूप में करती है। ठीक है, तो ये रहा उसका आंसर। तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है। उसका कहना है कि गोवर्धन को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष उनके सिर पर मोर पंख का मुकुर है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण शक्तिशाली भी हैं और सुंदर भी हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको आसान तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप ये कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी आपके लेखक हैं उनके यहाँ पर आप जीवन परिचय एंड प्रमुख रचनाएं जो होती हैं वो यहाँ पर आप इसमें याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पहला प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिया है। एंड सेकेंड प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक हमें पद की 2 लाइनें दी हैं। असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई, आनंद फल हुई। ठीक है, तो इसके हम भाव सौंदर्य लिखना है एंड हमें भाव सौंदर्य भी लिखना है और एक लिखना है शिल्प सौंदर्य। तो यहाँ पर मैं दोनों आपको सौंदर्य बता देता हूँ। ये क वाला है। ठीक है, क वाला। तो भाव सौंदर्य लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इस पद में भक्ति की चरम सीमा, विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। ठीक है, आपको भाव सौंदर्य में इतना सा लिखकर आपको कंप्लीट कर देना है। मैं चाहूँगा कि ये पूरा जो मीरा के जो पद हैं उसके जो पद हैं आपको पूरा मैं आपको एक बार पढ़कर आपको मैं सुनाऊँ एंड समझाऊँ। तो मैं अगली वीडियो में ऐसे ही करूँगा। तो आप अगर आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ऐसे लिख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। आपके हाथ में अगर बता रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि शिल्प सौंदर्य भाषा मधुर, संगीत रम और राजस्थान मिश्रित भाषा है। सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल आसुवन जल में रूपक अलंकार का
का फल आस्वन जल में रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया जाता है। इतना आपको यहाँ पर दोनों मैंने आपको इस क वाले के दोनों भाव एंड दोनों बता दिए हैं। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा एक और वही दे रखा है कि सौंदर्य बताना है भाव और शिल्प। तो यहाँ पर दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दाधी मधी घृत कारी लियो डारी दही छोई। आपको यहाँ पर इसका सौंदर्य मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पूजा का अगर लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सौंदर्य भाव। सौंदर्य इन काव्य पंक्तियों में कवि ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति महिमा को व्यक्त किया है। एंड आप यहाँ पर दोनों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एंड आपके पास आखिरी प्रश्न कहता है कि मेरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मेरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या। मेरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। उसे लगता है कि इस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान तो यहाँ पर आपको गलत लिखा है। सच मान लेते नहीं आएगा। सच मान लेते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और इसी कारण वे जगत को देखकर रोती है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। एंड अगला चैप्टर मियां नसीरुद्दीन का आएगा तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एंड नमक का दारोगा के प्रश्न उत्तर भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।